कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज आप पढ़ेंगे क्लास 7th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 यानी प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न नंबर 2। अध्याय है ये भिन्न एवं दशमलव यानी फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, आप उस सवाल को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के सवाल को सॉल्व करते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये सवाल आपको समझ में आ जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 2 हमें दिया, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। यहां पर हमें 2 भाग दिए हैं और इनमें हमें भिन्नें दे रखी हैं। इन भिन्नों को हमें अवरोही क्रम में लिखना। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? पहले बड़ी भिन्न, फिर उससे छोटी भिन्न और फिर सबसे छोटी भिन्न। यानी अगर हमें यहां पर कुछ संख्याएं दे रखी हैं इस टाइप से और हमसे कहा जाए कि इन्हें अवरोही क्रम में लिखिए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उससे छोटी संख्या यानी 7, उसके बाद उससे छोटी संख्या यानी 2 और लास्ट में सबसे छोटी संख्या यानी 1। तो ये हो जाएगा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा अवरोही क्रम। तो यहां पर हमें कुछ ऐसा ही करना है, इन भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखना है। यानी सबसे पहले हमें बड़ी भिन्न लिखनी है, फिर उससे छोटी लिखनी है, फिर सबसे छोटी भिन्न लिखनी है, ठीक है। तो चलिए पार्ट फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट फर्स्ट में हमें भिन्न दी है 2/9, 2/3, 8/21। तो इसमें हमें यह कैसे पता चले कौन सी भिन्न बड़ी है? अगर हमारे हर, ये जो नीचे वाली संख्या है इनको हर कहते हैं, ऊपर वाली संख्याओं को अंश कहते हैं। अगर हर हमारे तीनों के बराबर होते तो हम ये आसानी से बता सकते थे कि कौन सी भिन्न बड़ी है। कैसे बताते? अंश को देखकर। जो अंश बड़ा होता वो भिन्न हमारी बड़ी होती और जो अंश छोटा होता वो भिन्न हमारी छोटी होती। लेकिन यहां पर तीनों के ही हर अलग अलग है, 9, 3, 21, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? इनके हरों को समान करेंगे, बराबर करेंगे। और इनके हरों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इनका एलसीएम निकालेंगे, लासा लेंगे, ठीक है। किसका? 9, 3, 21 का लासा यानी एलसीएम, ठीक है। और एलसीएम कैसे लेते हैं आपको ये पता ही है, 9, 3, 21, ठीक है। हम यहां देखेंगे कि 2 से क्या कोई सबसे छोटी संख्या से इन्हें काटना शुरू करते हैं, यानी भाग देना शुरू करते हैं। तो 2 से क्या कोई संख्या यहां पर कट रही है? नहीं कट रही है। तो 2 से बड़ी संख्या कौन है? 3। तो 3 से देखिए 9 भी कटता है, 3 भी कटता है और 21 भी कटता है। यानी 3 का पहाड़ हम 9 में भी पढ़ सकते हैं, 3 में भी और 21 में भी, ठीक है। तो 3 से इसको पहले हम विभाजित करेंगे। 3 से 9 कितनी बार में विभाजित हो जाएगा? 3 3 9, 3 बार में। तो 3 लिख लेंगे हम, ठीक है। 3 से 3 कितनी बार में होगा? 1 बार में, यानी 3 1 3, ठीक है। और 3 से 21 को भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 3 7 21, ठीक, ओके। फिर से हमें यहां दिख रहा है कि 3 से ये संख्या कट जाएगी, तो फिर हम 3 से इसे विभाजित करेंगे। 3 से 3 कितनी बार में हो जाएगा? 3 1 3, 1 बार में, ठीक है। 1 हम ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। क्या 3 का पहाड़ा 7 में पढ़ा जा सकता है? क्या 3 से 7 पूरा पूरा विभाजित होता है? नहीं होता है। तो 7 को हम ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। अब हमें यहां दिख रहा है केवल एक ही संख्या हमारी बची है, 7। तो हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7। 1 हम ऐसे उतार लेंगे, ये भी एक ऐसे उतार लेंगे और यहां 7 1 7। तो हमारा यहां नीचे 1 1 हो गया। तो इसका मतलब 3 × 3 × 7 इनका गुणनफल ही एलसीएम हो जाएगा, यानी 3 × 3 × 7। चलिए गुणा कर लीजिए, 3 3 9 और 9 7 63। तो एलसीएम कितना आ गया? 63, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इन हरों की जगह इनके एलसीएम को लिख लेना है। यानी 2/9 की जगह हमें क्या लिखना है? 63। 9 की जगह 63 लिखना है, ठीक है। अब 9 को हमने 63 बनाने के लिए 9 को कितने से गुणा किया? उस संख्या से हमें ऊपर भी गुणा करना है। तो 9 से 9 को 63 बनाने के लिए हमने 9 को कितने से गुणा किया होगा? ये हम कैसे पता करेंगे? इस 9 से 63 को भाग दे लीजिए, यानी 9 से 63 को भाग दे लीजिए। 9 7 63, 0 बचा यहां। यानी हम अगर 9 को 7 से गुणा करेंगे तो ये 63 हो जाएगा। 9 7 63, यानी हमने 9 को 63 बनाने के लिए 9 को 7 से गुणा किया, तो ऊपर भी हम 7 से गुणा कर देंगे, ठीक है। नीचे हमने 7 से गुणा किया तो ये 63 बना, तो ऊपर भी हमें 7 से गुणा करना है, ठीक। कॉमा 2 बट्टा, बताइए 3 लिखेंगे या 63?
63 लिखेंगे। ठीक है, 63। हमने 3 को 63 बनाने के लिए 3 को कितने से गुणा किया है, तो ये कैसे पता करेंगे, 63 को 3 से भाग दे लेते हैं। 63 को 3 से भाग दे लेते हैं। 3 दूनी 6, 0 बचा, 3 उतार लिया, 3 एकम 3, यहां 0 आ गया, यानी 21 से। अगर हम 3 को 21 से गुणा करेंगे तब हमें 63 प्राप्त होगा। 21 तियां 63। तो हमने इस 3 को 63 बनाने के लिए 3 को 21 से गुणा किया है, तो 3 के ऊपर 2 है, इसको भी हमें क्या करना है, 21 से गुणा कर लेना है। ठीक है, ओके। फिर हमें लिखना 8 बट्टे क्या लिखेंगे, 21 या 63, 63। तो हमने 21 को 63 बनाने के लिए 21 को कितने से गुणा किया है, कैसे पता करेंगे, 21 से 63 को भाग देंगे। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा 21 को हमने 63 बनाने के लिए कितने से गुणा किया, तो 21 तियां 63, यानी अगर हम 21 को 3 से गुणा करें तो ये 63 हो जाता है, तो ऊपर भी हमें 3 से गुणा कर लेना है। ठीक है, अब इनको गुणा करके हम लिख लेते हैं। 7 दूनी 14 बटा 63, कौमा 21 दूनी 42 बटा 63, कौमा 8 तियां 24 बटा 63। तो हमने देखा यहां पर हमारे हर बराबर हो गए। अब हम ऊपर के अंश को देखेंगे, जो बड़ा अंश होगा वही बड़ी भिन्न होगी, जो छोटा अंश होगा वो छोटी भिन्न होगी। ठीक है, तो यहां 42 बड़ी संख्या है, तो 42 बटा 63 ये वाली भिन्न हमारी बड़ी है, यानी 42 बटा 63 सबसे पहले लिखेंगे हम। ठीक है, फिर इससे छोटी कौन सी होगी, 42 से छोटी संख्या है 24, तो ये 24 बटा 63 42 बटा 63 से छोटी है, तो हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब इससे छोटी भिन्न हमारी कौन सी बचती है, 14 बटे 63, तो 14 बटे 63 अब लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। तो हमें इसको अवरोही क्रम में लिखना था। ठीक है, तो इसको देखकर हम ये बता सकते हैं कौन सी बड़ी भिन्न है, कौन सी छोटी भिन्न है। सबसे पहले हमने 42 बटा 63 लिखा है, तो 42 बटा 63 क्या था हमारा, ये वाली भिन्न थी, और ये वाली भिन्न थी 2 बटा 3, तो 2 बटा 3 ये सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, इससे छोटी भिन्न कौन सी है, 24 बटा 63, और 24 बटा 63 कौन सी थी हमारी, 8 वाली, यानी 8 बटा 21, तो 8 बटा 21 हो गई इससे छोटी 2 बटा 3 से। और सबसे छोटी भिन्न फिर हमारी कौन सी बची, 2 बटा 9, है ना, क्योंकि 14 बटे 63 सबसे छोटी भिन्न है, और 14 बटे 63 कौन सी है, 2 वाली, यानी 2 बटा 9 वाली। ठीक है, तो 2 बटा 9 ये सबसे छोटी भिन्न हो जाती है। ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड सवाल को सॉल्व करते हैं, आप इसे लिख लीजिए। स्टूडेंट्स, सेकंड सवाल में हमें भिन्ने दिए 1 बटा 5, 3 बटा 7, 7 बटा 10। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इनके हरों को सेम करेंगे, यानी इनका एलसीएम लेंगे, यानी 5, 7, 10 का एलसीएम यानी लासा कैसे निकालेंगे, जैसे अभी हमने निकाला था 5, 7, 10। तो इनमें से कौन सी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, सबसे छोटी संख्या कौन सी, 2, तो 2 से पहले हम इसे विभाजित करेंगे, तो 2 से विभाजित हो जाता है हमारा 10। तो 5 2 के पहाड़े में नहीं आता, ऐसे उतार लेंगे, 7 2 के पहाड़े में नहीं आता, ऐसे उतार लेंगे, लेकिन 2 से जब हम 10 को विभाजित करेंगे तो ये 5 बार में हो जाएगा, 2 पंजे 10। ठीक है, अब यहां 2 से नीचे वाली संख्याओं कोई सी संख्या 2 से नहीं विभाजित होगी, तो हम 3 से करेंगे, 3 से भी नहीं हो रही है, 5 से करेंगे, किससे करेंगे, 5 से, तो 5 एकम 5, 7 5 के पहाड़े में नहीं आता, ऐसे उतार लेंगे, फिर 5 एकम 5। ठीक है, अब कोई भी संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी, सीधी सीधी 7 से होगी, तो हम 7 से करेंगे, एक हम ऐसे उतार लेंगे, 7 के पहाड़े में 7 एक बार में आता है, फिर 1। ठीक है, तो यहाँ 1 1 हो गया, इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 गुणा 5 गुणा 7 कितना हो जाता है, 2 पंजे 10 और 10 सत्ते 70, तो 70 आ गया हमारा एलसीएम यानी लासा। तो हमें क्या करना है, इन हरों की जगह पर इसके एलसीएम को लिखना है। ठीक है, तो हम 1 बट्टा 5 की जगह क्या लिखेंगे, 1 बट्टा 70। 5 को 70 बनाने के लिए हमने क्या किया है, 5 को गुणा किया है किससे, 5 से 70 को आप भाग दे लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 5 एकम 5, 2 बचा, 0 उतार लिया, और 5 चौक 20, 0 बचा यहाँ, यानी 14 से हमने 5 को 14 से गुणा किया तो ये 70 हुआ, तो ऊपर भी हमें 14 से गुणा कर लेना है, कॉमा। ठीक है, 3 बटा क्या लिखेंगे, 7 या 70, 70। 7 को 70 बनाने के लिए हमने 7 को कितने से गुणा किया, 10 से, 7 ढाई 70, तभी ये 70 हुआ, तो ऊपर भी हमें 10 से गुणा कर लेना है, कर लिया, कॉमा।
7/10 को हम क्या लिखेंगे, 7/70। तो 10 को 70 बनाने के लिए हमने 10 को कितने से गुणा किया है, 10 सत्ते 70, 7 से गुणा किया है। तो अगर हमने 10 को 7 से गुणा किया है तो इसके ऊपर जो 7 है उसे भी हमें 7 से गुणा करना है। ठीक है, चलिए अब इसको गुणा कर लेते हैं। 14 एकम 14/70 कॉमा 3 धाई 30/70 कॉमा 7 सत्ते 49/70। अब यहां हमारे हर सबके बराबर हो गए, हमें अंश को देख लेना, जो अंश बड़ा है वही भिन्न बड़ी है। तो 49 सबसे बड़ी संख्या है, तो 49/70 सबसे बड़ी भिन्न है, 49/70। ठीक है, इससे छोटी भिन्न कौन सी है, 30, यानी 30/70, 30/70। और सबसे छोटी भिन्न हमारी बची 14/70, यानी 14/70। ठीक है, अब इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी 49/70 है, 49/70, और 49/70 क्या थी, 7/10। तो 7/10 सबसे बड़ी भिन्न हो गई। ठीक है, इससे छोटी कौन सी है, 30/70, और 30/70 हमारी क्या थी, 3/7। तो 3/7 7/10 से छोटी है। और सबसे छोटी भिन्न हमारी फिर कौन सी बची, 14/70, और 14/70 क्या थी हमारी, 1/5, यानी 1/5 हमारी सबसे छोटी भिन्न है। ये हो जाता है हमारा आंसर, यानी अवरोही क्रम। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये दोनों ही सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर सवाल समझ में आ गए हैं तो स्टूडेंट्स प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।